उस रिवर से डॉल्फिन गुजरती है। अपनी वीडियो के सेंटर में मैंने व्यू है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुर्तगाल की एक ब्यूटीफुल सिटी लिस्बन में। और जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं ये है यहाँ का लैंडमार्क और इस प्लेस का नाम है द क्राइस्ट किंग। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको आज इस वीडियो में और विजिट कराऊंगा इस प्लेस का। साथ रहें, वीडियो को आखिर तक देखें। जब भी आप लिस्बन आए इस लैंडमार्क प्लेस को लाजमी एक्सप्लोर करें। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ से जो व्यू आपको इस लिस्बन शहर का दिखने वाला है ना, शायद ही वो एक्सपीरियंस आपने कहीं और किया होगा। बहुत ही खूबसूरत व्यू है और वर्ल्ड में पुर्तगाल के जो लोग हैं इनकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही फेमस है। और आप बताता चलूं कि पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा जिस मिस्त्री यानी कि जो सीमेंट से काम करते हैं, जो से काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक है, उनकी बहुत वैल्यू है। उनके हाथ में बहुत सफाई होती है और ये चीज आपको वीडियो में देख के अंदाजा हो रहा होगा कि कितना खूबसूरत शहर इन्होंने बना दिया। इस शहर में एक और खास बात यह है कि आप कहीं भी चले जाएं, आपको कंस्ट्रक्शन में हाथ से बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा नजर आएंगी। आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करोगे। इस वक्त मैं जहां जा रहा हूं ये व्यू मैं आपको दिखाता हूं कि ये लैंडमार्क इस प्लेस पे क्यों बनाया गया। यहां से जो मंजर आपको दिखेगा, जो व्यू आप देखेंगे, शायद ही आपको कहीं और मिलेगा। तो गेट रेडी, 1 2 and 3। ये इतना खूबसूरत व्यू है कि अपनी खूबसूरती में आपको जकड़ लेगा और यहाँ पर आप कुछ वक्त गुजारने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये जो फीलिंग है और ये जो व्यू है ये शायद ही कहीं और आपको मिले। बेसिकली ये एक छोटा सा चर्च है जो नीचे है, लेकिन ये बहुत ह्यूज है जो ऊपर है, क्योंकि ये एक लैंडमार्क है जो लिस्बन के चारों तरफ से नजर आता है। इवन आप जब फ्लाइट में होते हैं तब भी ये दिखता है। इसका नाम है क्राइस्ट द किंग। यादगार की तामीर को पुर्तगाल एपिस्कोपेट कॉन्फ्रेंस में मंजूर किया गया था, जो 20 अप्रैल 1940 को, जिनका एक बहुत ही खूबसूरत शहर है मजहबी फातिमा, वहां मुनक्किद हुई थी। इसको बनाने का मकसद ये था कि दूसरी जंग अजीम में जब पुर्तगाल शामिल हुआ था और किसी भी खाना जंगी से मुतासिर हुए बगैर उस जंग से ये आजाद हो चुका था, और जब उस जंग से ये अलग हुआ किसी भी खाना जंगी के बगैर, जिससे ये मुतासिर नहीं हुआ, उस खुशी में 50वीं सालगिरह पे इसको बनाने की तजवीज पेश की गई। 1941 में इस यादगार की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन
हासिल कर ली गई। 1949 में आखिरकार इस साइट पे संगे मील रखा गया इसकी तामीर का, यानी कि 1941 में इस प्लेस को फाइनलाइज किया गया और फिर 7-8 साल के बाद इसकी तामीर शुरू की गई और इसकी तामीर में 10 साल लगे थे। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। जगह जगह पे इनके जो यसु हैं, जैसे कि ये बहुत ही बड़ा ह्यूज यसु इन्होंने बनाया था। यहाँ पर ये इबादत भी करते हैं और एक तरह से ये विजिट प्लेस भी यहाँ का बन चुका है। पूरी दुनिया का विजिटर जब आता है तो इसे जरूर विजिट करें। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, बेसिकली ये एक क्रिश्चियनों का जो निशान होता है स्लेव, ये वो है। और जब आप फ्लाई करते हैं तो ये ऊपर से बिल्कुल क्लियर दिखता है और ये बहुत ही बड़ा है। ये लिखा है जीसस रिकार्डो नासेरियस। जगह जगह पे हिस्ट्री इन्होंने मेंशन की हुई है। यहाँ पर ये समंदर इस शहर को काटता हुआ इसके बीच में से बिल्कुल निकलता है, जैसे कि वो आप देख रहे हैं, हो सकता है आपको दिखे, बिल्कुल वेनस शहर की तरह है। इस शहर के बीचों बीच एक रिवर जाता है और उस रिवर से डॉल्फिन गुजरती है। तो बहुत सारे विजिटर उस रिवर के आसपास बैठे होते हैं उस डॉल्फिन को गुजरते हुए देखने के लिए, यानी कि वो प्ले करते हुए गुजरती हैं। तो इसलिए वो भी प्लेस बहुत ही ज्यादा फेमस है। और आप देख सकते हो ये ब्रिज, लगता है ना न्यूयॉर्क। टाइम की शॉर्टेज की वजह से इस इमारत के ऊपर तक मैंने विजिट नहीं किया है, लेकिन अपनी वीडियो के सेंटर में मैंने इस इमारत के ऊपर जाने की टिकट की प्राइस मेंशन कर दी है। If you guys are new to my YouTube channel, then subscribe me. I need your support. Thank you very much.